देखिए पिछले वीडियो में हमारे 7.1 के लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आज के वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे हम। देखिए 7.1 एक्सरसाइज, तो 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 15 से क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 15 ले रहे हैं हम। नंबर 15, इफ साइन थीटा, ये क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा, देखिए हमारे पास है इफ साइन 3 थीटा, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। देखिए इसमें कुछ आगे भी है, where 3 थीटा and थीटा माइनस 6 डिग्री आर acute angles, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें आगे और दिया है कि है ना थीटा आर, बेटी देखिए बेटा आगे क्या है, वेयर, पूरा क्वेश्चन तो आपको वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू है वो हमें बेटा निकालनी है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, 16 लगभग 4-5 क्वेश्चन है, सब सेम है, एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार बेटे हम क्या करें, देखिए यहाँ पर साइन 3 थीटा माइनस cos थीटा माइनस 6 डिग्री। तो बेटे एक काम करो आप, LHS और RHS है तो यहां से एक या तो आप साइन थीटा साइन को हटा दो या cos थीटा को हटा दो, cos को हटा दो। देखिए हम साइन हटाएंगे तो cos आ जाएगा साइन। देखिए यहां पर हम इसको रिप्लेस, इसको हटा रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं, तो we know that sin theta is equal to cos theta minus cos 90 minus theta। तो ये आपने फॉर्मूला देखा है, तो हमने दिखाया है। we know that, यानी हम sin को हटा रहे हैं, sin को हटा तो यहां लिखेंगे sin 3 थीटा, तो जहां cos 90 माइनस थीटा 3 थीटा। देखिए बच्चों, बेटा देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास आइडेंटिटी है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा को हटा करके ये थीटा है, इस थीटा की जगह हमने 3 थीटा पुट कर दिया। देखिए आप यहां sin थीटा है बट यहां sin 3 थीटा है, इट मींस इस sin थीटा को इस sin तो हटाया नहीं जाएगा, थीटा की जगह में 3 थीटा पुट कर दिया, तो यहां भी थीटा की जगह 3 थीटा आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम sin 3 थीटा को हटा करके इसको यहां से हटा करके ये वैल्यू लगा सकते हैं, पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट मैथ चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम है बच्चे। देखिए बेटा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो मेरा कहने का मतलब अब यहां पर देखिए बेटा मैंने एरो लगाया है, इसको हटा दो, इसको हटा के क्या लगा दे, cos 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखिए बेटा कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना कर दो, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग द बोथ साइड्स में क्या करें, दोनों पक्षों की तुलना कर दो, दोनों पक्षों की तुलना कर दो। तो दोनों पक्षों की तुलना कर बेटा
हमारे पास बचेगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इसका ट्रांसपोजिंग कर लो बेटा, माइनस 3 थीटा को इधर ले जाओ, तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 3 थीटा। तो ये 96 डिग्री इज इक्वल टू 4 थीटा। तो 96 डिग्री डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। तो बेटा 4 से इसको काट दो, 4 से हमारा ये कट जाएगा, तो 4 बन जा, ये हमारे पास 7.2 चल रही बेटा, 4 बन जा, और 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, यानी कि 24 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो 24 डिग्री आ गई। तो ये हमारे पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 भी ऐसा ही है और लास्ट 18 भी ऐसा ही है, और उसके बाद मैं आपको कराता हूँ 17 क्वेश्चंस, थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी है, और फिर आपके पास ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो 7.2 का क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं 15 तो ले लिया मैंने बेटा, 16 17 नंबर क्वेश्चंस नंबर 17 दे रहे हैं, तो ये 15 था। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें सभी बच्चे। देखिए बेटा हमारे पास जो गिवन है, इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास देखिए एबीसी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, टू प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, tan b plus c upon 2 is equal to cot a upon 2। बेटे देखिए क्या करना है, बच्चे सभी ध्यान दें, ये प्रूव करने जा रहे हैं b plus c tan, तो यहाँ tan cot है, यहां पर tan cot है, यहां sin cos भी हो सकता है, sec cosec भी आ सकता है, कोई क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकता है। तो मैं आपको वापस कह रहा हूं, यहां tan cot है, यहां sin cos भी आ सकता है, sec cosec भी आ सकता है। तो ये बेटे आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी चेंज करके बोर्ड के पेपर में दे सकता है। बोर्ड का जो पेपर है उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है, या साइन आएगा डेफिनेटली कॉस आएगा, या कॉस आएगा तो साइन आएगा, कॉट आएगा तो टेन आएगा, टेन आएगा तो कॉट आएगा, सेक आएगा तो कॉसेक आएगा, कॉसेक आएगा तो सेक आएगा। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो देखिए बेटा हमारे पास देखिए एबीसी is the interior angles of triangles A, B and C is a interior angles of triangle। ABC जो है एक इंटीरियर एंगल है, ABC is the interior angles of triangles। We know that some of the interior angles are 180 degree। We know that some interior angle of triangle are 180 degree। We know that some interior angles of triangle are 180 degree। तो देखिए बच्चों, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, ये गिवन है हमारे पास में कि ABC इज इंटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल से ABC इज इंटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है।
बेटा कि किसी भी ट्रायंगल के, यदि कोई ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप ये तो पता है आपको कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहां लिखा है a + b + c = 180 डिग्री। अब बात करें हम कि हमें यहां पहुंचना है बेटा। देखिए प्रूव दैट वाले में हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रूव क्या करा रहा है, यानी हमें कहां तक पहुंचना है। भाई कोई क्वेश्चंस है प्रूव करो, तो हमें गाड़ी उसी तरह आपको मोड़नी है, हमारे प्रूफ पर जाना है। समझ में आई बात कि हमारा प्रूफ है b + c/2 = a/2। तो यानी कि हमारे पास इधर जो LHS है वो b + c है और a हमारा उधर है। भाई ये तो हमारा उधर है ना साइड में RHS में, तो आप a को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उधर ट्रांसपोजिंग कर दो। तो देखिए मैं यहाँ a को ट्रांसपोज कर रहा हूँ b + c = 180 डिग्री माइनस a को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या b + c और a आपका RHS की साइड में। तो मैंने इस a को यहां से हटा दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोजिंग कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब क्वेश्चंस में आ रहा है डिवाइड बाय 2, तो बेटा आप भी डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स कर दो। डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। तो 2 से डिवाइड क्यों करें बेटा, तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां यदि 3 होता तो यहां डिवाइड बाय 3, 5 होता तो डिवाइड बाय 5। तो जैसा क्वेश्चंस होता डिवाइड में वही यहां पर लिखा जाता। तो यहां लिखा जाएगा b + c/2 180 डिग्री माइनस a/2। तो b + c/2 और 90 माइनस a/2। ये कहां से आया 180 डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 और a डिवाइड बाय 2। अब बेटा यहां 10 आ रहा है, यहां यदि 10 है तो दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां यदि sin है तो दोनों साइड्स में sin से मल्टीप्लाई कर दो, जहां cos है cos से मल्टीप्लाई। ये यहां पर जो नंबर है जैसा है वैसा ही मल्टीप्लाई, तो यहां लिखिए मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नहीं 10, हाँ 10 से, यहाँ 10 है। अब यहाँ लिखा बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 10 b + c/2 = 10 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। बेटा 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किया है, क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट है 10 से मल्टीप्लाई। जैसा क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट करता है वैसा आप डिवाइड करते जाओ आगे। तो यहाँ 10 b + c/2 और यहाँ 10 90 माइनस थीटा = होता है cot थीटा। भाई यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cot a/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास a/2 है। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 तो आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, साइड में आइडेंटिटी लिख दो। तो 10 90 माइनस थीटा = cot थीटा, तो cot थीटा की जगह a/2 लिख दो। तो ये आपका प्रूफ हुआ, प्रूफ दैट, प्रूफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 18 आपका बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आपका जो चैप्टर है वो 7, आपका जो क्वेश्चन 7 कौन सा चैप्टर था, ये 7 चैप्टर एंड हो गया। एक इसका एग्जांपल भी है जो आपको नहीं आएगा, 19 एग्जांपल, बाकी सभी क्वेश्चंस इजी है। एक 19 एग्जांपल बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस है।
तो वो एग्जाम्पल भी मैं आपको करा रहा हूं। नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम्पल बच्चों देखिए, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल नंबर 19 है। क्या है क्वेश्चन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू x, यानी हमें x का मान, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा प्लस x cos थीटा, x cos थीटा cot 90 माइनस थीटा और इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्वेश्चंस एग्जांपल्स नंबर 19 है। तो देखिए बच्चों सभी ध्यान से, तो यहां पर हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। cosec 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जितना सिंपलेस्ट करते हटाते जाओ, आइडेंटिटी लगाते जाओ। भाई क्वेश्चन सिंपलेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट का मतलब है प्रोसीजर में क्या करोगे, जहां जहां दस ये इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जब हमारे पास, तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा, x cos थीटा और ये tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, cosec 90 माइनस थीटा को हटा दिया, cot 90 माइनस थीटा को हटा दिया, sin 90 माइनस थीटा को हटा दिया। अब sec थीटा चाहो तो उधर दे दो, तो sec को उधर कर देते हैं, x cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sec थीटा। तो बेटा ये कट गया यहां पर हमारे x cos थीटा से cos थीटा कट गया, x into sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा। देखिए यहां पर sec थीटा को हटा दिया बेटा और 1 अपॉन cos थीटा, इसको एलसीएम लेके सबट्रैक्ट कर लो, x into sin थीटा cos थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक प्रॉब्लम ये है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो आपने पढ़ा होगा, पर cos स्क्वायर थीटा में तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। भाई हमारे पास उसका है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो प्रॉब्लम ये हो गई कि cos स्क्वायर थीटा तो प्लस है और यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस है, यहाँ माइनस 1 है यहाँ प्लस 1, तो इसका साइन चेंज कर लो बेटा, x sin थीटा, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो और यहाँ लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने माइनस का साइन लगा दिया, इसको चेंज कर दिया। क्यों किया ऐसा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना था, क्योंकि यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1 प्लस में है या 1 माइनस में है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस में है या प्लस में है, तो इसलिए हमने आगे माइनस का साइन लगा दिया है और cos थीटा, तो x sin थीटा और ये आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये x इज इक्वल टू माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा और
साइन थीटा को नीचे कर दिया, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, तो x साइन थीटा देखिए हमारे पास तो x की वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये हमारे पास फाइंड हो गया आंसर x माइनस tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, और ये हमारे पास आंसर आ गया, तो राइट है, राइट आंसर है। तो ये हमारा आज जो चैप्टर है तो वो समाप्त होता है, यानी कि आपका 7 चैप्टर समाप्त हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर नंबर 8। तो देखिए बेटा चैप्टर नंबर 8 में केवल एक ही एक्सरसाइज है, हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज है, लगभग क्वेश्चंस देखिए बात करें चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 जो है क्या है, चैप्टर का नाम ही देख देता हूं, चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं बेटा, 8 स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 में हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर, देखिए बेटा ऑल चैप्टर देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एंगल ऑफ द एलिवेशन और एंगल ऑफ द डिप्रेशंस, दो एंगल्स आपके पास होंगे, एंगल ऑफ द एलिवेशंस और एंगल ऑफ द डिप्रेशंस एंगल्स होंगे। देखिए बेटा जैसे हमारे पास बात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, इंट्रोडक्शंस देखिए एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल। एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल्स। तो देखिए एलिवेशन एंगल होता क्या है, व्हाट इज द एलिवेशन एंगल्स। देखिए हमारे पास मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और वहां पर ऊपर देख रहा हूं, तो मेरी जो हाईलाइट है, हेडलाइट जिसे कहते हैं, वो वहां जा रही है, वहां मान लीजिए कैमरा लग रहा है और मेरी हेडलाइट यहाँ है, तो मैं तिरछा देख रहा हूं वहां से, आई बात सर। तो ये तो आपका जो चैप्टर है यानी कि इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, तो ये आपके कल के वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन और आगे स्टार्ट करा दिया। थैंक यू।